नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्व गुरु भारत में। काफ़ी समय के बाद मैं आप सबके लोग बीच में आया हूँ। सबसे पहले सभी को मेरा वंदे मातरम। आज का जो अपना विषय है वो है मित्रता। जैसा कि आप आज सभी लोग मना रहे हैं फ्रेंडशिप डे, तो मित्रता के ऊपर और आज के संदर्भ में मित्रता कैसी रह गई है, सिर्फ स्वार्थ के ऊपर ही निर्भर रह गई है। अगर व्यक्ति का किसी व्यक्ति के उसके प्रति स्वार्थ है तो उसका अच्छा मित्र है, लेकिन विपत्ति में वह साथ छोड़ देता है। पहले तो ऐसा बताया जाता था या ऐसा पढ़ाया जाता था कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। कुछ मैं वो इतिहास के उदाहरण बताऊंगा जो मित्रता के ऊपर है और जिनसे हमें प्रेरणा भी मिल सकती है कि कैसी हमारी मित्रता होनी चाहिए। और आज के संदर्भ में वो उनका परिदृश्य कैसा रह गया, किस दृष्टिकोण के साथ आज व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है कि क्या सोच के मित्रता करता है, क्या देख के मित्रता करता है। हमारे मित्र कैसे बनते हैं, केवल स्वार्थ के ऊपर ही निर्भर रह गए हैं। और मित्रता का जो शब्द है वो एक ऐसा बन गया है कि अगर व्यक्ति का स्वार्थ होगा तो उसका मित्र होगा, जब उसके ऊपर विपत्ति आएगी तो वो हट जाएगा या उसके साथ नहीं देगा। ज़्यादातर आज के संदर्भ में यही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब एक समय था तो जैसे राम और विभीषण की मित्रता थी। हालांकि रावण विभीषण का भाई था, लेकिन जब राम ने लंका को जीत लिया तो लक्ष्मण के मन में भी आया कि लंका को देखकर कि ऐसा प्रभु श्री राम, लंका पर विजय हमारी हो गई है, ऐसा करते हैं, सोने की लंका है, इस पर राज्य करते हैं। लेकिन जब राम ने उत्तर दिया कि नहीं, हम इस पर राज्य नहीं करेंगे, और जो मेरा इस पर राज्य जो करेगा वो विभीषण करेगा जो हमारा मित्र है। और हमने इसको पहले ही बोल के रखा हुआ था कि रावण की मृत्यु के बाद अगर हम रावण का वध कर देते हैं तो उसका जो लंका पर राज्य करेगा वह विभीषण ही करेगा। तो ऐसे ऐसा उतारना है। मित्रता कैसी होती है। नहीं तो प्रभु श्री राम बोल सकते थे अब तो हम जीत गए, अब तो राज्य हमारा है। ऐसा ही सुग्रीव के साथ भी किया। और ऐसी मित्रता थी कृष्ण और सुदामा की, जो सबसे काफ़ी चर्चित है। सभी लोग जानते हैं कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसी थी। कृष्ण राजा थे, लेकिन जब उनको पता चला कि सुदामा एक फटा हुआ कुर्ता पहन के उनके दरबार आया है तो सभी द्वारपालों को हटा दिया, स्वयं उसको अपने आसन पर बैठा दिया और उसके पांव धोए। तो ऐसी मित्रता के प्रति, जो मित्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की, स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को, समाज को जगाया और बताया भी। ऐसी एक मित्रता मैं आपको बताता हूँ जो थी भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की। सबको पता था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। लेकिन जब वो दो पकड़े गए थे, राजगुरु और भगत सिंह, जब सुखदेव और भगत सिंह पकड़े गए थे, राजगुरु बच गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि तुम ऐसा करो, अपने घर चले जाओ, वहाँ पुणे के थे वो, और किसी को कोई पता नहीं लगेगा। तीसरा व्यक्ति कौन था किसी को पता नहीं था, ना अंग्रेज़ों को पता था ना कुछ पता था। ये तो कुछ लोग वहाँ पर बात कर रहे थे पुणे की सड़कों पर, जब वो एक मैच देख रहे थे तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी। तो आपस में चर्चा चली हुई थी कि अरे भगत सिंह और सुखदेव के साथ एक तीसरा आदमी और था, लेकिन वो भाग गया। अब अभी अंग्रेज़ों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन वो कैसा था यार, अपने दोस्तों को छोड़ के भाग गया। कैसी मित्रता उसकी, अपने दोस्तों को फांसी में फंदे पे छोड़ दिया और खुद बच के भाग गया। तो राजगुरु ने जब ये सुना तो उनके मन में क्रोध आया और उन्होंने तुरंत उसको बोला कि मैं हूँ तीसरा आदमी, मैं राजगुरु हूँ और मैं अपने दोस्तों को अकेले फांसी चढ़ने दूंगा। और स्वयं जाकर अंग्रेज़ों को बताया कि मैं राजगुरु हूँ और मैं ही भगत सिंह और राजगुरु के साथ था। तो ऐसी मित्रता थी। पता है कि अगर ऐसा बोलेंगे तो फांसी के फंदे पर झूलना है, लेकिन हमारे मित्र झूल रहे हैं इसलिए हम अकेले नहीं जाने देंगे, साथ में हम भी झूलेंगे। ऐसी मित्रता का भाव कि अकेले नहीं, जो भी करेंगे साथ में रह करेंगे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में क्या है, आज इसकी परिभाषा बदल चुकी है। यही सब कहता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसको शेयर करो। वंदे मातरम।